हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग शन अपना वेडिंग नाइट कंज्यूम कर रहे थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ब्रूथली किस कर रहा था और विंग सांस नहीं ले पा रहा था, इसीलिए वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे अपना हाथ छुड़ाने ही नहीं दे रहा था। कुछ टाइम बाद वो विंग से दूर होता है। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। उसके लंबे लंबे बाल पूरे बेड पर फैले हुए थे। वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था वांग जी की नज़रों में। इस तरह मैसी वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग को इस हालत में देखकर वो जल्दी से अपने भी कपड़े उतार देता है। विंग जब वांग जी की बॉडी देखता है वो अपनी सलाइवा निगल लेता है। विंग को वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही थी। उसके वो मिल्की वाइट स्किन, उसके वो सिक्स पैक एब। विंग एक हाथ उठाकर उसे छूने की कोशिश करता है, पर वांग जी इस्मक कर उसके हाथों को फिर से नीचे डाल उसे फिर टाइटली पकड़ लेता है और उसके नेक पर किस करने लगा। वो अपनी लोअर बॉडी और विंग की लोअर बॉडी को एकदम ज़्यादा ही रफ कर रहा था, जिसके कारण विंग रिलीज हो गया। उसका पूरा कपड़ा उसका पूरा लोअर कपड़ा गीला होला हो चुका था। वांग जी ये देखकर इस्मक करता है और उसे कहता है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो, बोल। वो विंग के लोअर कपड़े को भी निकाल देता है। विंग उसके सामने पूरी तरह नेकेड था। वांग जी उसे ऐसे देखकर और भी ज़्यादा उसे तो अराउज फील हो रहा था। वो जल्दी से विंग के लोअर पार्ट को अपने मुंह में लेकर सक करने लगा। विंग इस प्लेजर को अब सहन नहीं कर पा रहा था। विंग पागलों की तरह मौन कर रहा था। वांग जी एकदम ज़्यादा ही तेज़ी से अपने मुंह को चला रहा था। विंग ने दोनों हाथों से अपने पिल्लों को पकड़ रखा था। विंग उसे अपना फेस हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे हट ही नहीं रहा था। विंग चिल्लाकर बोलता है, हटो हटो, पर वांग जी उसे हट ही नहीं रहा था। विंग जल्दी से उसे हटाने की कोशिश करता है, पर वो हट ही नहीं रहा था। इसीलिए विंग वांग जी के मुंह के अंदर ही रिलीज हो गया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वही वांग जी उसे पूरा लीगल लेता है और फिर विंग को किस करने लगा। विंग भी उसे अब किस कर रहा था। वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो विंग के अंदर अपनी एक फिंगर को डाल देता है और उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा। विंग उसका बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, जिसे सुन सिचैन अपनी कान को एकदम टाइटली बंद कर लेते हैं। वो ये सब सुन नहीं पा रहे थे। उनका दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था। वो पूरे सामान को अपने कमरे का फेंकने लगते हैं। वांग जी और भी ज़्यादा अपनी फिंगर को मूव करने लगा। विंग की आवाज़ें सिचैन के कानों में एक सुई की तरह चुभ रही थी, मानो उसके सीने पर कोई खंजर चुभ हो रहा हो। वो ऐसा ही आज फील कर रहा था। सिचैन अपने आप को रोक रहे थे रोने से, चिल्लाने से। सिचैन चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। वो अपनी दर्द को बाहर निकालना चाहते थे, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्लाउड डिसीज है। यहाँ चीखना, चिल्लाना फॉरबिडेंट है। पर विंग की ऐसी आवाज़ें वो सुन ही नहीं पा रहे थे। वो अपने हाथों से अपने कान को इतना ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं, पर भी उसे विंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को अब पूरी तरह प्रिपेयर कर चुका था। वो अब अपने भी कपड़े उतारने लगा। विंग ने जब देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया। वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, पर वांग जी उसका पैर पकड़ खींच लेता है। विंग नम में सर हिलाता है, पर वांग जी उसकी सुनता ही नहीं और उसके थाइस को
रब करने लगा। उसके पैरों को पकड़कर वो अपने बहुत ज़्यादा करीब कर लेता है और अपने हाथों से उसकी कमर को हल्का सा उठाता है और एक बार में ही पूरी की पूरी प्रॉपर्टी विंग के अंदर डाल देता है। विंग ये दर्द सहन नहीं कर पाता और एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख मारता है, जिसकी आवाज़ सुन सिचैन अपने पास ही रखे एक दूसरा बॉस जोरदार फेंकते हैं। उसकी छींटें सिचैन के पूरे कमरे में फैल गई थी, यहाँ तक कि सिचैन के हाथों में, उसके फेस पर भी वो आके लगी थी। पर सिचैन को इस दर्द से ज़्यादा विंग की चीखें दर्द करा रही थी। वांग जी विंग की चीख सुनकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे किस करने लगा, क्योंकि वो उसे दर्द में नहीं देख पा रहा था। वो जैसे ही देखता है कि विंग अब कंफर्टेबल है, वो अपने आप को मूव करने लगा, पर विंग की आंखें अभी भी आंसू से भरी हुई थी। पर वो अभी ओमेगा के हीट में था, इसीलिए उसे उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। वांग जी अपने रट में होने के कारण और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा। विंग को वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से पुश कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से मौन कर रहा था, जिसके कारण सिचैन बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। सिचैन को इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि वो अपने कानों को ही काट कर फेंक देना चाहते थे, पर वो ऐसा कर नहीं सकते थे। विंग अपनी मौन को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि वांग जी जानवरों की तरह उसके साथ सेक्स कर रहा था। विंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी उसे इंजॉय कर रही थी, क्योंकि आज उसका हीट आ गया था। और वांग जी की रट, वांग जी एकदम ज़्यादा ही पागलों की तरह विंग को पुश किए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसके दिल में था कि वो जियांग चांग के साथ कर रहा है, पर नहीं, वो तो विंग है। क्या होगा अगर उसे बाद में पता चलेगा तो। विंग बहुत ज़्यादा ही तेज़ मौन कर रहा था। वांग जी जब उस पोजीशन में सेटिस्फाइड हो जाता है, वो विंग को अपनी गोद पे उठा लेता है और फिर उसे और भी ज़्यादा पुश करने लगा। विंग उसके गले पर अपना हाथ को रैप कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। वांग जी उसे पागलों की तरह पुश किए ही जा रहा था। उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। वो तो अपने आप को भूल ही चुका था। उसके ऊपर उसका अल्फा काबू कर चुका था। वांग जी उसके पूरे चेस्ट को बाइट कर रहा था, उसके निप्पल को सक कर रहा था। वो ऐसे ही करते करते पूरा आधा घंटा निकल चुका था। विंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, पर वांग जी रिलीज़ ही नहीं किया था। वांग जी फिर उसे डॉगी स्टाइल में बैठाकर जहाँ बहुत ज़्यादा ही पुश करने लगा। फाइनली 1 घंटे के बाद वो सेटिस्फाइड हुआ था। वो इतना ज़्यादा थक गया था, वो विंग के ऊपर ही लेट गया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग की तो अब हालत ही ख़राब हो चुकी थी, पर वांग जी का तो बस अभी ही स्टार्ट हुआ था। वो विंग के बैक को फिर से सक करने लगा, उसे लिक करने लगा। विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं, जांगफू प्लीज़ अब रुक जाइए। पर वांग जी विंग के मुंह से जांगफू वर्ड सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइट हो गया। वो जल्दी से विंग को फ्लिप कर देता है और उसे फिर से किस करने लगा। वांग जी अब उसे उठाकर गेट के सामने ले गया और वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग की मौन अब बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा ही स्पीड से कर रहा था। वहीं अब सिचैन ये सब सुन नहीं सकते थे, इसीलिए वो जल्दी से वांग जी के गेट के सामने आ गए। वो वहाँ साइलेंसिंग स्पेल लगाने आए थे, पर विंग की आवाज़ें सुन वो स्पेल पढ़ ही नहीं पा रहे थे। विंग कह रहा था, जांगफू और फास्ट और और ऐसी आवाज़ें सुनकर तो सिचैन का दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था। वो स्पेल पढ़ ही नहीं पा रहे थे। वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और अपनी आँखें कसकर बंद कर
स्पेल पढ़ते हैं जिससे वहाँ पर साइलेंसिंग स्पेल लग गया था। तब जाके सिचैन को एक राहत की सांस आई थी। सिचैन की आंखें अब पूरी तरह आंसुओं से भर गई थी। वो अपने घर की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे वो जा रहे थे उनकी आंसू निकलते जा रहे थे। उनका एक एक कदम मानो वो ऐसा लग रहा हो जैसे वो अंगारों पर चल रहे हो। सिचैन जल्दी से अपने रूम का गेट बंद कर लेते हैं। वो पूरी रात नहीं सो पाए। वहीं वांग जी विंग को पूरी रात नहीं सोने दिया। विंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, पर वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे उठाकर फिर बेड पर सुला देता है और फिर उसके साथ सेक्स करने लगा। एक बार भी वांग जी ने बाहर रिलीज़ नहीं किया था। हर बार उसने विंग के अंदर ही रिलीज़ किया था अपने आप को। वांग जी विंग के ऊपर अभी गहरी गहरी सांसें लेकर लेटा हुआ था। विंग बेहोश हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, पर वांग जी अपने रट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया फिर से। वो फिर से उसी हालत में विंग के साथ इंटीमेट होने लगा। ये वांग जी का 7वां राउंड था। विंग आधे घंटे से बेहोश था, पर अब उसकी हल्की हल्की फिर से आंखें खुलने लगी। वो देखता है कि वांग जी अभी भी उसके साथ ही इंटीमेट हो रहा है। वो अपना हाथ भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी अब हॉट हो चुकी थी। उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, सिर्फ इतना कि वांग जी उसके अंदर है। वो बस इतना ही फील कर पा रहा था। उसके बाद वो क्या हो रहा है वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसके मुंह में आवाज़ ही नहीं आ रहा था। पर भी वांग जी एकदम ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ तक कि अब तो सुबह भी होने वाली थी। वांग जी करीबन सुबह के 4 बजे रुका था। वो रुकते ही वैसे ही हालत पे विंग के ऊपर लेट गया था। विंग फिर से बेहोश हो चुका था। वांग जी अभी भी विंग के साथ अटैच था। वो विंग के फॉरहेड पर किस करता है और फिर उसी प्रकार उसके ऊपर ही सो गया। 1 घंटे बाद सुबह हो चुकी थी। वांग जी की नींद खुलती है क्योंकि उसका रूटीन था 5 बजे उठना, इसीलिए वो आज भी 5 बजे ही उठ जाता है। उसने देखा कि वो विंग के ऊपर सोया हुआ है, मतलब उसके वाइफ के ऊपर। वो देखता है कि वो अभी भी उससे अटैच है। विंग की मैसी कंडीशन, उसकी वो स्लीपी फेस, उसकी वो क्यूट सी फेस देखकर वांग जी फिर एक्साइट होने लगा। वो फिर से विंग का पैर फैलाकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग अभी गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए उसे उतना एहसास नहीं हुआ। पर जैसे ही वांग जी ने उसके स्वीट स्पॉट पर हिट किया, विंग एक मौन के साथ उठ गया। वांग जी अभी भी अपने रट में ही था। उसका रट ख़त्म ही नहीं हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रफ तरीके से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो अब विंग को उठाकर बाथटब की तरफ ले जाता है और उसे बाथटब के सहारे ही खड़ा कर देता है, मतलब उसे बेंड कर देता है और उसका एक पैर उठाकर उसके साथ फिर इंटीमेट होने लगा। विंग बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था, पर उसे दर्द के साथ प्लेजर का भी फील हो रहा था। विंग भी वांग जी के सेंट के कारण अपनी हीट पे आ गया था, इसीलिए उसे वांग जी का ये पुश अच्छा लग रहा था। वो वांग जी को रोक ही नहीं रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही रफ और डीप विंग के अंदर जा रहा था। विंग पागलों की तरह मौन कर रहा था। जैसे ही वांग जी उस पोजीशन पे सेटिस्फाइड होता है, वो विंग को अपने पास करीब कर फिर उसे किस करने लगा और फिर उसे उठाकर बाथटब पे बैठाकर फिर उसके साथ उस बाथटब के अंदर ही इंटीमेट होने लगा। वांग जी इस बार इतना ज़्यादा रफ था कि उसके बाथटब का पानी पूरा बाहर आ रहा था। विंग उसके नेक को पकड़कर और भी ज़्यादा मूव हो रहा था, जिसके कारण विंग के अंदर वो पानी भी जा रहा था। विंग को आज गर्म के साथ साथ ठंडा भी फील होने लगा। विंग
उसके नेक को पकड़कर उसे किस करने लगा। वांग जी विंग के सैंड ग्लैंड को सक करता है और अब फाइनली वांग जी ने उसे बाइट कर लिया था। विंग एक जोरदार का चीख मारता है, पर साइलेंसिंग स्पेल होने के कारण वो चीख बाहर नहीं जाता, पर उसने इतना जोर से चीख मारा था कि पूरा गुस्सू हिल जाए। वांग जी और भी ज़्यादा रफ हो रहा था, जिसके कारण अब बाथ टब भी टूट जाता है। बाथ टब टूटने के बाद वांग जी विंग को उसके कमर से पकड़ और भी ज़्यादा मूव करने लगा। विंग उस टाइम बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कर रहा था। कुछ टाइम बाद वांग जी फिर उसके अंदर ही रिलीज हो गया। विंग को अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही गर्म फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो आज जल ही जाएगा। वांग जी फिर उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और फिर उसके साथ बेड में इंटीमेट होने लगा। बेड में 2 राउंड करने के बाद फिर वांग जी थक कर विंग के ऊपर ही लेट गया। विंग इतना ज़्यादा थक गया था कि वो वांग जी के रुकते ही सो गया और वांग जी भी उसके नेक को सक करते हुए वहीं पर सो गया था। वहीं दूसरी तरफ सिचैन पूरी रात नहीं सो पाया। उसके कानों के सामने अभी भी विंग की वो मौनें चल रही थी, जहाँ पर विंग ने वांग जी को अपना जांगफू बोला था और वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। सिचैन तो पागल हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, अपने किस्मत पर। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर भी वो क्या कर सकता था। इसीलिए वो मुश्किल से सोने की कोशिश करता है। करीबन सुबह के 4 बजे वो सोया था, पर 5 बजे वो फिर से उठ गया। वो उठते ही अपना मॉर्निंग रूटीन करता है, पर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही सूजी हुई थी रोने की वजह से, रात भर ना सोने की वजह से। सिचैन जल्दी से बाहर आ जाते हैं। वो एक बार वांग जी के जिंगशी की तरफ देखता है, पर फिर वापस अपने अंकल के घर की तरफ चलने लगा। उसके अंकल सिचैन से पूछते हैं कि वांग जी और उसकी वाइफ कहाँ है। सिचैन कुछ भी नहीं बोलते, पर तभी लैन किरण बोलते हैं आज उसकी पहली रसोई है, वो आज इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तभी सिचैन कहते हैं अंकल वो थक गए होंगे रात को। सिचैन ये सब अपना फेस दूसरी तरफ कर बोल रहे थे। लैन किरण कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। ठीक है उन्हें आज रेस्ट करने दो, जब आएंगे तब उनकी रसोई करेंगे हम। ये बोल वो अपना काम करने लगे। सिचैन अपना सर हाँ में नोट कर उनकी मदद करने लगा। अब करीबन सुबह के 10 बज चुके थे, पर विंग और वांग जी अपने रूम पर ही थे, जिसे देख लैन किरण सिचैन से कहते हैं इतना वांग जी क्यों लेट कर रहे हैं, वो तो सुबह 5 बजे उठ जाता है ना, तो आज कैसे। सिचैन कहते हैं अंकल वो थका हुआ, पर लैन किरण कहते हैं पर 10 बज चुका है, क्या वो इतना ज़्यादा सो रहा है। सिचैन अब कुछ भी नहीं करते। लैन किरण एक डिसिपल को बोलते हैं आप लोग जाके देख के आओ। वो डिसिपल हाँ में जवाब देकर जिंगशी की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जिंगशी में वांग जी को फिर से उसका रट ट्रिगर कर गया। वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगा था। विंग भी अब उसे कुछ नहीं बोल पाया था, क्योंकि उसकी भी ओमेगा बॉडी अपने अल्फा की नीड कर रही थी, क्योंकि वांग जी ने उसे मार्क कर दिया था। वांग जी अपने ओमेगा को अच्छी तरह यूज़ करता है। उसे बहुत ज़्यादा ही डीपली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग भी उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अब वो अपने अल्फा के ऊपर राइड कर रहा था। वांग जी उसका कमर पकड़ उसे मूव करने में मदद कर रहा था, पर विंग बुरी तरह थका हुआ था, पर भी वो उसे कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी वो चाह रही थी और वांग जी भी यही चाह रहा था। वांग जी भी बुरी तरह थका हुआ था, पर वो अभी भी एक्साइट था, इसीलिए वो किए ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो डिसिपल वांग जी के जिंगशी की तरफ आ रहा था। उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी विंग और वांग जी की, क्योंकि
सिचेन ने जो स्पेल पढ़ा था वो कुछ ही टाइम रहा था, क्योंकि सिचेन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से उस स्पेल को पढ़े थे। उनसे कुछ गलती हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी ही हट गया। वांग जी की और विंग की आवाज़ें अब वहाँ पर गूंज रही थी। वो डिसिपल जिसे सुन वहाँ से चला गया। लैन की रैन जब उस डिसिपल से पूछते हैं कि वांग जी और उसकी फुरैन कहाँ हैं, तब वो डिसिपल कुछ भी बता नहीं पा रहा था। उसकी पूरी कान लाल हो चुका था, उसका फेस बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुका था। सिचेन उसकी तरफ देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलते। लैन की रैन कहते हैं, क्या हुआ, बोलो भी। वो डिसिपल हकलाते हुए कहते हैं, राजकुमार, वो। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या हुआ, बताओ अच्छे से, ऐसे कौन बोलता है। वो डिसिपल कहते हैं, वो अभी भी अपनी रात कंज्यूम कर रहे हैं। ये सुनकर तो सिचेन और लैन की रैन दोनों ही शॉक हो गए। वो कहते हैं, क्या, वांग जी अभी भी। सिचेन ये सुनकर अपना मुट्ठी कस लेते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहते। लैन की रैन कहते हैं, ठीक है, ये बोल। वो अपना काम करने लगे, पर उनका पूरा फेस रेड हो चुका था। सिचेन अपना काम करने के लिए भी चले जाते हैं, पर कुछ घंटों बाद अब दोपहर हो चुका था। लैन की रैन अपने डिसिपल से पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने वांग जी और उसकी फुरैन को देखा, पर वो डिसिपल ना में जवाब देते हैं। लैन की रैन अपना सर पकड़ बोलते हैं, आज इस लड़के को हो क्या गया है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तभी लैन की रैन अपने नेफ्यू लैन सिचैन को कहते हैं, सिचैन जाओ तुम देख के आओ। पर सिचैन कहते हैं, अंकल वो मुझे कुछ काम है तो मैं वहाँ जाके आऊँ। पर लैन की रैन कहते हैं, सिचैन चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आज देखते हैं और वहीं मिल लेंगे। तभी सिचैन कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसीलिए वो अपना सर हाँ में नोट कर लैन की रैन के पीछे पीछे चलने लगे। पर जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहे थे, विंग की मौन उनके कानों में आ रही थी। ये सुनकर तो दोनों के दोनों शॉक हो गए। सिचैन अपना मुट्ठी कस लेते हैं और एक पल के लिए तो वहीं पर जम गए वो। लैन की रैन कहते हैं, वांग जी अभी तक ये सब कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है उसके साथ, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर सिचैन एकदम ज़्यादा ही शॉक होते हुए पूछते हैं, क्या विंग को कुछ हो जाएगा क्या उससे। लैन की रैन कहते हैं, एक बात बताओ सिचैन, क्या तुमने वो दवा कितना डाला था। सिचैन कहते हैं, कौन सी दवा अंकल। ये लैन की रैन सुनकर बोलते हैं, सिचैन कल मैंने तुम्हें दवा दिया था, उसका बाकी दवा कहाँ है, दिखाओ मुझे। सिचैन कहते हैं, वो तो मैंने पूरा डाल दिया। ये सुनकर तो लैन की रैन उसे गुस्से में बोलते हैं, क्या तुमने उसे पूरा डाल दिया, तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसका 2 चम्मच ही वांग जी को एक रात के लिए इतना ज़्यादा एक्साइट कर देगा, और तुमने उसको पूरा डाल दिया, वो क्या करेगा आज। विंग की हालत तो बुरी तरह ख़राब हो जाएगी। अपने अंकल की ये बात सुनकर सिचैन कहते हैं, क्या क्या विंग ठीक रहेगा, ये सब मेरी गलती है, मैं कैसे ये सब ऐसे लापरवाही कर सकता हूँ। लैन की रैन कहते हैं, शायद उसे कुछ नहीं होगा, पर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा गड़बड़ी आज तक हमारे क्लैन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होगा।